हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कैन से लाइक कि इट्स अ वे हाउ मेनी वेज टू लीव यू लाइक लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो दोस्तों, जैसे कि आप कई बार सोचते हैं कि हम ये रिजाइन, एब्सकॉन्ड और फायर्ड कौन सा स्टेबल है या फिर क्या डिफरेंस है। मेनली मैं बताना चाहूँगा कि इट्स अ वीडियो फॉर द डिफरेंस बिटवीन द रिजाइन, एब्सकॉन्ड एंड द फायर्ड and get to know which is better for you to leave your company। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हो कि मैं ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको पहले थोड़ा मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ कि रिजाइन क्या होता है, एब्सकॉन्ड क्या होता है, फायर्ड क्या होता है। तो फिर मैं उसके बाद जो डिटेल्ड पॉइंट है मैं उन पे जाऊंगा। तो रिजाइन होता है कि जब बंदा नोटिस पीरियड सर्व करके अपने आप से रिजाइन डालता है, उसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों राजी खुशी राजी मंदी में होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों की लाइक एक म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल लो या फिर म्यूचुअल कि भाई हाँ, इस बंदे को छोड़नी है, तब रिजाइन डलता है और तब वो जाके रिजाइन एक्सेप्ट होता है और उसको रिजाइन बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होती है रिजाइन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की। ओके, एब्सकॉन्ड क्या होता है? एब्सकॉन्ड एक वो कंडीशन है जहाँ पे देखो, मैं इसके फायदे नुकसान में आगे बताने वाला हूँ। मैं अभी अभी आपको मोटा मोटा बताने वाला हूँ कि एब्सकॉन्ड क्या होता है। एब्सकॉन्ड क्या होता है कि एब्सकॉन्ड में जब जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए कंपनी छोड़ देता है, फिर उसके फ़ोन उठाना बंद कर देता है, ईमेल की रिप्लाई करना बंद कर देता है एंड ऑल। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें, जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, एम्प्लॉय इन्फॉर्म ही नहीं करता एम्प्लॉयर को, तो वो होता है एब्सकॉन्ड। ठीक है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं और कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होते ही हैं हर चीज़ के, तभी लोग करते हैं। ओके, तो थर्ड वन है फायर्ड। ये तीन ही तरीके हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने के। ओके, तो फायर्ड क्या होता है? फायर्ड फायर्ड में बंदा लाइक छुट्टी तो कंपनी ही है, बट एक दूसरा वे होता है। फायर्ड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालता है। ओके, लाइक उसकी परफॉर्मेंस, उसका मिसबिहेव, कोई भी लाइक पॉलिसी के आउट ऑफ द वे जाके उसने कुछ किया है। ओके, तो उन चीज़ों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायर्ड करता है। ठीक है, तो आपको ये मतलब लाइक जो बेसिक से जो मैंने बातें बताई आपको समझ आई होगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आगे पॉइंट्स के हिसाब से मैंने मैंने सिर्फ रिजाइन के लिए अभी मार्क किया है यहाँ पे। तो मैं तीनों को मतलब तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। रिजाइन हो गया, ठीक है। रिजाइन क्या होता है? एज आई एक्सप्लेन यू, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से रिजाइन होता है। ठीक है, एब्सकॉन्ड आपको पता है, जब एम्प्लॉई बिना एम्प्लॉयर के बताए कंपनी छोड़ जाता है। और फायर्ड होता है जब जब मतलब अगर आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में भी पजल हो रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि जब एक नौकरी करने वाला बंदा एक किसी कंपनी को छोड़ जाता है बिना बताए, तो वो एब्सकॉन्ड होता है। फिर एक फायर्ड होता है कि जब एक कंपनी उस बंदे को निकाल देती है, ठीक है, बिना किसी नोटिस पीरियड या बिना किसी के, ठीक है, तो उसको होता है फायर्ड। तो इनको इनका कंपैरिजन करते हैं। यू रिजाइन योर कंपनी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एज वेल एज योर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये वही डेफिनेशन होगी है कि जब आप अपनी कंपनी छोड़ते हो, आपकी चॉइस होने होती है, साथ साथ में आपकी आपके एम्प्लॉयर की भी होती है। बट एब्सकॉन्ड में नहीं होता ऐसा। एब्सकॉन्ड में सिर्फ आपकी चॉइस होती है, एम्प्लॉयर को पता नहीं होता। ठीक है, फायर्ड में क्या होता है? फायर्ड में एम्प्लॉयर कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको निकालती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है नो बॉन्ड मनी। डिजाइन में हमें कोई बॉन्ड मनी नहीं देनी होती। इसमें हमारा हमारा जो रिजाइन होता है जो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस में होता है, तो इसलिए हमें कोई रिजाइन मनी नहीं देनी होती। और एब्सकॉन्ड क्या होता है? बंदे एब्सकॉन्ड करते ही इसलिए मतलब एब्सकॉन्ड में क्या होता है कि एब्सकॉन्ड में मनी तो नहीं जाती, और मोस्टली चांस होता है एब्सकॉन्ड में एब्सकॉन्ड करने का कि बॉन्ड मनी। जब हमें किसी कंपनी को बॉन्ड मनी देनी होती है कि लाइक हमें 2 साल काम करना है किसी कंपनी में और हम नहीं कर पाते किसी कारणवश से, तो फिर वो
हमें फोर्स करती है, तो बंदा एब्सकॉन्ड करता है। तो उससे नो बॉन्ड मतलब बॉन्ड मनी से बचने के लिए ही बंदा मोस्टली मोस्टली केसेस में एब्सकॉन्ड करता है। ओके। एंड फायर्ड में भी कोई बॉन्ड मनी नहीं जाती। यू विल गेट एक्सपीरियंस लेटर इन द रिजाइन। तो आपको आपकी जॉब का जो एक्सपीरियंस लेटर है वो रिजाइन में जरूर मिलेगा। ओके। तो आपने कितनी जॉब की है, आपकी सैलरी, जो आपकी जो सैलरी है, जो मतलब जो आपका हिसाब किताब है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका लेटर मिलेगा। बट एब्सकॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एब्सकॉन्ड में आप अगर आप कंपनी छोड़ दोगे बिना बताए, तो ना आपको अगर आपकी रुकी हुई सैलरी है वो नहीं मिलेगी, आपका एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको दिक्कत आने वाली है अगर आप एब्सकॉन्ड करने की सोच रहे हो। देखो, एब्सकॉन्ड रिजाइन कौन करता है? रिजाइन वो करते हैं जिनको अपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन साफ रखनी है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं चाहिए अपने उसमें। ठीक है, तो वो बंदे रिजाइन करते हैं। और एब्सकॉन्ड कौन करता है? एब्सकॉन्ड करता है जिस बंदे के पास टाइम बहुत है। ठीक है, टाइम का कोई इशू नहीं है, उसको टाइम दिखाना ही नहीं है कहीं पे कि भी हाँ ये टाइम है। उसको मान लो कहीं पे दूसरा ऑफर मिल रहा है तो उसको वहां पे आगे टाइम दिखाना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी उसको 3 लाख का पैकेज दे रही है। ओके। और बी कंपनी उसको 6 लाख का पैकेज दे रही है उसको, बट उसको ये भी नहीं पूछ रही तू पहले कहाँ था, तू एक्सपीरियंस लेटर दिखा नहीं। तो एब्सकॉन्ड करते हैं लोग फिर ऐसे, इस केस में एब्सकॉन्ड करते हैं क्योंकि उसको कुछ दिखाना ही नहीं है, उसको ये एक्सपीरियंस लेटर चाहिए ही नहीं, तो ऑब्वियसली एब्सकॉन्ड करेंगे। ओके। तो नो फियर फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अगर रिजाइन देने के बाद क्या होता है, तो मान लो ए कंपनी से आपने छोड़ा और बी में गए, तो बी कंपनी ए में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। बट एब्सकॉन्ड में क्या होता है, अगर एब्सकॉन्ड में आप एब्सकॉन्ड करने के बाद अगर आप फिर भी आप बी कंपनी में जाते हो और आप एक ए के बता देते हो कि भाई हाँ मैं ए में काम किया, और फिर वहाँ पे वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी, तो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। बट फायर्ड में सारी चीज़ें अलग है। फायर्ड का क्या है, तो उसमें तो एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा आपको, क्योंकि कंपनी ने आपको फायर्ड किया है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का कोई इशू नहीं आता, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी हो जाती है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई लेवल का केस है तो तब जाके इशू आता है, अगर छोटे मोटे केसेस में कोई इशू नहीं आता। गुड बॉन्ड विद एम्प्लॉयर आफ्टर जॉब ऑल्सो। रिजाइन करने के बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मालिक से या फिर अपने अपने अदर एम्प्लॉयर से, लाइक जो भी कंपनी का कुछ भी है, बॉस ऐसी हो है, उससे आपके अच्छे बॉन्ड रहते हैं। बट एब्सकॉन्ड करने के बाद आपकी कोई बॉन्ड नहीं रहती है, आपका कोई कनेक्शन नहीं रहता। फायर्ड में भी सेम केस, अगर एक बार आप फायर्ड हो जाते हो तो फिर आप मुझे नहीं लगता कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। ठीक है, यू हैव टू सर्व नोटिस पीरियड। बस हाँ, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसी कारण से लोग एब्सकॉन्ड करते हैं ना। ये एक तो ये रीजन होता है, और एक होता है कि लाइक कि हाँ आपका बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड मनी है, ये रीजन होते हैं एब्सकॉन्ड कराने के। तो जिसके पास लाइक आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह सही रखनी है, तो बंदा नोटिस पीरियड सर्व करता है, एब्सकॉन्ड से बचता है। एब्सकॉन्ड में ये चीज़ होती नहीं है, वो तो सीधा फर्स्ट डे जाता है और कंपनी छोड़ जाता है, खत्म, तो नई कंपनी ज्वाइन कर लेता है। तो ये होता है नोटिस पीरियड। और उसमें फायर्ड में कोई नोटिस पीरियड नहीं होता है। होता भी है, मतलब वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है कि आपको अगर बोला कि हाँ आप आपको 5 दिन बाद कंपनी छोड़ देनी है, आपको 10 दिन बाद कंपनी छोड़ देनी है, फिर आपको कल ही कंपनी में नहीं आना है। ठीक है, तो इशू है आपके लिए, तो मतलब आपको नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना है। अगर कई बार कंपनी बोल देते हैं कि आपको 1 महीने के बाद 1 महीना आना है, फिर आप उसके बाद काम नहीं करोगे कंपनी में, तो वो कंपनी टू कंपनी बात होता है। एम्प्लॉयर कुड आस्क यू फॉर द इंक्रीमेंट इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो अगर आप रिजाइन दे रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको पूछ सकता है कि अगर हाँ कि भाई क्या इशू है, अगर आप 5 लाख पे काम करें तो मैं आपको 7 दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे काम करो। बट एब्सकॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, टर्मिनेशन सॉरी फायर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी, मैं वो भूल गया था क्या। फायर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब एम्प्लॉयर ने ही फायर्ड कर दिया आपको, तो इंक्रीमेंट का तो एक अलग चांस है। तो ओवरऑल अगर मिलाए तो रिजाइन हर हर मामले में अच्छा है, लेकिन अ, ये भी वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पर्सन की क्या नीड है, पर्सन को क्या चाहिए, पर्सन के पास क्या है। ठीक है, अगर पर्सन के पास टाइम है बट मनी नहीं है, ठीक है, तो अकाउंट पे जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बट एक पर्सन के पास टाइम नहीं है, मनी नहीं है, नहीं टाइम है मनी नहीं है, मतलब काफी सारी केसेस में। अब रिजाइन में बंदे को ना तो बॉन्ड देना है, बट हाँ उसको नोटिस पीरियड सर्व करना है। ओके। तो बट एब्सकॉन्ड में ना आपको नोटिस पीरियड है, ना आपके पास
मनी मनी देनी है आपको, कुछ भी नहीं देना है एब्सकॉन्ड में तो, ठीक है। और बट रिजाइन में आपको टाइम तो देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए है किसी कंपनी से तो आपको अपनी बॉन्ड मनी भरनी होगी, ठीक है। बॉन्ड मनी भरने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा। ओके, तो मैंने रिजाइन, एब्सकॉन्ड एंड फायर्ड के बारे में जो बताया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं आपको लिख देता हूँ, PRECIOUS_ठाकुर, THAKUR। ओके, इस पे आप डीएम कर सकते हो मेरे को। आपको अगर कोई कमेंट है तो आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। लेट हो सकता है बट कैंसिल नहीं होगा आपका रिप्लाई, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।